अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जो हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तो दिल थाम लीजिए। राइडर्स के बारे में ही है। सऊदी अरेबिया का एक राइडर जो कहता है कि मुझे रात के टाइम जाते हुए बस 3 लोगों ने इशारा दिया, यानी कोई मैप वगैरह फ़ोन नहीं आया था, बस 3 लोगों ने मैंने कुछ लोगों को ड्राइव किया। उसके बाद जैसे ही मैं आ रहा था अभी, तो मुझे 3 लोगों ने इशारा दिया। मैं वहाँ रुका और उन लोगों ने मुझे बताया कि फलां जगह जाना है। तो राइडरों का तो यही काम है, तो उसने कहा कि मैंने गाड़ी में बिठाए। अब जाते हुए रास्ते में कब्रिस्तान से गुज़रना पड़ा। सऊदी अरेबिया की स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि कब्रिस्तान बीच में आया, तो ये 3 लोग जो है ना, ये कब्रिस्तान की बातें शुरू की इन लोगों ने। और ये शेख थे, इनके सफ़ेद वो थे जो तोप होते हैं ना, वो पहने थे इन लोगों ने। और बस वो अरेबिक वो जो सर से वो ब्लैक क्या कहते उसको, बैंड जो होती है, बेल्ट सी, वो था। और ये लोग बैठे थे और अरेबिक ज़ुबान में एक दूसरे से कब्रिस्तान के बारे में ही बात करते थे। मुझे समझ आता था क्योंकि उनको अरेबिक आती थी। वो कई मुद्दत से सऊदी अरेबिया में काम करता था, ड्राइविंग का। तो वो कहता है कि अब ये लोग इस तरह है ना कि बातें कर रहे, तो कहते पला जगह मैयत को लेके जा रहे थे, तो ऐसा हुआ पला। यानी मैं थोड़ा खौफज़दा हो गया कि ये क्या मैयतों वाली बात इन लोगों ने शुरू की। लेकिन खैर मेरा तो काम था उनको उनकी जगह पे पहुंचाना। मैंने गाड़ी और भी तेज़ की। अब हम थोड़ी आबादी में आए तो काफ़ी जो बाज़ार सा लगा था, मेला लगा था, तो उससे बहुत मुश्किलों से मैं निकला। बल्कि उन लोगों ने मुझे शोल्डर पे इस तरह तबकी भी दी कि जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो, इस तरह अरेबिक ज़ुबान में कहा। और याल्ला याल्ला यानी जल्दी निकलो यहाँ से, ऐसा। खैर मैंने जैसे कि तैसे गाड़ी निकाली। वहाँ से बहुत रश था वहाँ। अब जब गाड़ी निकाली और मैंने थोड़ा कॉलर को सेट किया और वापस जो है गाड़ी को अब तेज़ मैंने तेज़ मूड पे लेके गए ताकि हम जल्दी पहुँचे, क्योंकि रात का टाइम था, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही थी। तो मैंने शीशे में देखा तो मेरे गाड़ी में कोई नहीं बैठा था और सीट पर पैसे पड़े थे। अब हैरानी की बात यह है कि ये लोग मेरे दोस्त कहते, मैं इतना डर गया कि मैंने गाड़ी भगाया और अपने धेरे में पहुंच गया और अपने दोस्तों से ये बात डिस्कस की। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि शायद वो जो ज़्यादा रश था उस वक्त, ये लोग शायद इनको बहुत ज़रूरी काम था, तो शायद ये लोग उतरे एक गाड़ी से। तो अगर गाड़ी से उतरे, मैंने किसी भी जगह पे गाड़ी रोकी नहीं, तो गाड़ी इतनी स्लो भी नहीं थी कि ये लोग आराम से उतरे हैं और मुझे पता ही नहीं चला है। दूसरी बात यह कि गाड़ी से अगर ये लोग उतरे भी है तो दरवाजे की आवाज़ तो कम से कम खुलते और बंद होते हुए मुझे आती ना। दरवाजे उसी तरह लॉक थे, अंदर से शीशे बंद थे, एसी लगा हुआ था, फिर कैसे? और इस दरवाज़ों की आवाज़ मुझे आई ही नहीं है। तो वो काफ़ी डर गया था और कुछ दिनों से फिर वो ड्यूटी पे नहीं जा रहा था। उन्हें हर जगह वो 3 लोग नज़र आ रहे थे और वो कह रहा था कि मैं जब भी अब शाम होता है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करता हूँ और अपने दोस्त की हवाले गाड़ी करता हूँ, और बस उसके बाद फिर वो 8, 9, 10 बजे तक या शायद 12 बजे तक ड्यूटी सरअंजाम देते हैं, क्योंकि मैं डर चुका हूँ। और ये 3 लोग भी अजीब थे देखने में, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, इन 3 लोगों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी। तो वो कहता है मैंने एक बात नोट की थी कि उनकी तीनों की नाकें, वो कैंची वाली नाक नहीं होती, एक जैसे लंबी लंबी थी, और उसकी आंखें मुझे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पर उन लोगों ने वो जो वाइट कलर का वो सर पे एक चीज़ डालते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो स्कार्फ सा, वो ज़्यादा नीचे की तरफ था, यानी उसके माथे को छुपाया हुआ था, ढका हुआ था। तो इसी वजह से उनकी आंखें मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। तो ये एक राइडर की स्टोरी थी जो मैंने आप लोग के साथ जल्दी जल्दी शेयर की, क्योंकि शोर बहुत है, आप लोग डिस्टर्ब होगी, इसलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।